हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अध्यापक पूरण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता। तो अब हमने अब तक पढ़ा था कि किस तरह से मीठे उपदेश, चाहे वो धर्म ग्रंथों में हो चाहे सत्संग से मिले, तो वो पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के, यानी वो इस तरह के सारे यत्न हैं। वो एक लोहार का लोहा हथौड़ा नहीं, क्योंकि वो एक बार में चोट करके प्रहार करके है वो गढ़ता है। वो सुनार के हथौड़ी की तरह छोटी छोटी चोट करके आचरण को गढ़ता है। अब आगे वो कहते हैं कि बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है। यानी बर्फ से ढका हुआ हिमालय जो आज हम देख रहे हैं, उसको देखकर हमें बड़ा गर्व होता है। परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो डुबो कर और तन को अपने विचित्र हथौड़े से सुडोल कर करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। ऐसे ही नहीं बना हिमालय, आचरण में ऐसे ही नहीं आया हिमालय का। वो कहते हैं समुद्र ने भी एक एक जो रेत का कण ले करके उसका एक विशाल का शरीर का रूप दिया है, जो आज हम उसको हिमालय के रूप में दर्शन करते हैं या देखते हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं, क्योंकि आम का पेड़ है जो आपने लगाया और कुछ सालों में निकल करके उसके फल देने लग जाता है। तो वो कहता है आम का पेड़ नहीं है वो, जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है, जैसे हिमालय को लगा। तो वो कहते यहाँ आचरण में भी वही हालात है। वो कोई आम का पेड़ नहीं है तो पृथ्वी बन गई। अब वो कहते कैसे बना आचरण? धरती भी आ गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के दर्शन नहीं हुए। हम कह सके कि आचरण पूरी तरह घड़ लिया गया, ऐसा शब्द अभी तक नहीं बना। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छट्टा अवश्य दिखाई देती है। कहीं कहीं आचरण है, कहते हैं हम ये व्यवहार ही उसका इतना सुंदर है, तो कहीं कहीं आचरण बिल्कुल देखने में आता है। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। अब जो पुस्तकों में बताते हैं आचरण की बात को लेकर के, वो पचती नहीं हैं। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोलकर पी लिए जाए तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होई। ऐसे ही आचरण नहीं बना। पोथियाँ ही अगर पढ़ पढ़ करके घोट कर पी ली जाती तो आचरण कैसे बनता? क्या कहते हैं आखिर में ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अगर अपने व्यवहार में ही हम इस तरह का आचरण करने लग जाएं कि लगे वो सद्व्यवहार है हमारा, तभी आचरण की पूर्णता होती है। तो शास्त्र को भी यदि घोल कर पी लिया जाए तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। यानी वो तर्क वितर्क नहीं करते, वो वाद और विवाद नहीं करते, संवाद करते हैं। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोंचले हैं, ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। हम अपने कहें कि वाणी के द्वारा कि हाँ फला व्यक्ति अच्छा है, या हम कहें कि शब्दों के द्वारा उसको हम एक सामने वाले को इस तरह का एक आवरण देते हैं, उड़ाते हैं, तो ये सारे तो एक चोंचलेबाजियाँ हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते, वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इनका काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके। वो कहते हैं अगर आचरण में अगर हमारे वेद इतने पवित्र हैं, माना हमारा पवित्र, वेदों को पवित्रता दी गई है या पवित्र माना गया है, लेकिन वो अगर इतने ही पवित्र हैं या इतने ही आचरण गढ़ने वाले हैं, तो फिर है वो क्यों नहीं आज तक एक एक भारतीय को संस्कृत बोलने के लिए उत्साहित करते, न समझा सके न सिखा सके, न तो वो उनको बुलवा सके न उसको संस्कृत सिखा सके और न ही समझा पाए। ये बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। वो कहते हैं ये हो भी कैसे सकता है? जो आचरण घड़ने वाला देने वाला है वो तो मौन रहता है, और मौन से ही आचरण की गढ़ाई होती है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं, वह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है, वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और हांदी से उसके सिर के एक बाल
तक का बांका न होना एक साधारण बात है। वो कहते किसी की आचरण है, कहते ना हम जैसे संगति में बैठता है वैसा ही आचरण करने लग जाता है व्यक्ति। तो उसका आचरण भले ही अगर अच्छी में बैठा तो अच्छा हो जाएगा, बुरे में बैठा तो बुरा हो जाए, भले ही वो थोड़ा देर डावाडोल हो जाए, पर साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के बाल से एक बाल तक का बांका न होना एक साधारण बात है। लेकिन वो कहते साहित्य में और शब्द में घुल करके बना हुआ साहित्य में जो आचरण है, अगर वो है, कहते हैं वो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता सत्संगति से या बुरी संगति से, तो फिर है ये एक सामान्य सी बात है। पुष्प की कोमल पंखड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वह कार्लायल ही का लिखा हुआ क्यों न हो, बनारस में पंडितों के लिए राम रोला ही है। अब किसी के लिए तो वो आचरण हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं वो आचरण ही हो, वो आचरण की पवित्रता ही हो। जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम किसी कोमल सी पंखुड़ी को देखते हैं, स्पर्श करते हैं तो बड़ा रोमांच होता है, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत होती है, बर्फ़ को देखते हैं तो पवित्रता आती है, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाते हैं यानी प्रकाश हो जाता है। परंतु अब यहाँ आकर वो आचरण को बताते हैं इन सब चीज़ों को, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वह कार्लायल ही का लिखा हुआ हो, कितना ही बड़े लिखा हुआ हो किसी का, बड़े रोमांचक ढंग से, बड़े रोमांचित शब्दों से, बनारस में पंडितों के लिए राम रोला ही है। बनारस के पंडितों के लिए तो वो नगण्य ही है, शून्य ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण भी की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए सटीम इंजन के फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यानी वो कहते हैं फिर अगर न्याय और व्याकरण की बात, संस्कृत के पंडितों की बात हम करें जो न्याय और व्याकरण की बात करते हैं, तो वो है अन्य संस्कृतहीन व्यक्तियों के लिए वो मात्र एक इंजन की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप कहें व्याख्यानों द्वारा, उपदेशों द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों और नारियों के हृदय में जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदाचरण का पड़ता है। अब वो कहते हैं यहाँ पर माना कि किसी महान पुरुष, महान स्त्री के जीवन की, यानी कि उनके आत्मकथा की, उनके जीवन दर्शन के प्रभाव अगर दूसरे पर पड़ता तो वो कहते हैं उसके शब्दों का नहीं पड़ता, उनके आचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं। उपदेश तो सभी जगह दीवारों पर भी लिखे मिलते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईशा होता है, यानी जो उस पर अपने आप पर वो उपदेशों को ढाल लेता है, उसके अनुरूप या अनुसार उन उपदेशों को अपने अंदर ढाल लेता है। अगर एक गिरजे का पादरी तभी तक पादरी लगता है, ईसा के रूप में आता है, जब वो ईसा का आचरण करने लग जाता है। मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्म ऋषि होता है, और जब वो ब्रह्मा का रूप हो जाता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि वाला रूप नहीं है ब्रह्मा का, मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहंकार वाला नहीं, जब वो संपूर्ण सृष्टि का पालन करता हो जाता है तब ब्रह्म ऋषि होता है। और मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है, वो तब आचरण में उनके दिखाई देने लग जाता है, तब होता है, न कि ये सारा कुछ गिरजे और मंदिर और मस्जिद में सिर्फ ईश्वर की आराधना मात्र से है, वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने को गंगा में फेंक दे, चाहे फिर उसके प्राण ये काम करने में रहे या चाहे जाए, तो इस कार्य के प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। अब एक ब्राह्मण है जो, मान लीजिए किसी भी जाति की कन्या जो डूब रही है, उसका पहला आचरण, पहला धर्म क्या है, उसको डूबती हुई बच्ची की रक्षा करना। तो अगर वो उसकी रक्षा करता है तो उस समय न जाति काम आती है, न देश काम आता है, न धर्म काम आता है। हमारे लिए वो आचरण वाली बात आ जाती है, मौन भाषा हो जाती है उस आचरण की, कि किस तरह से एक ब्राह्मण ने डूबती कन्या को बचाया।
प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु और क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं। हम किसी एक अबोले पशु पक्षी पर भी अगर हाथ घुमाते हैं तो वो हमारे हाथ फेरने से ही समझ जाता है कि कैसा दया का भाव है या किस तरह का संहार का भाव है। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। बच्चों पर वात्सल्य भाव प्रकट करने का भाव तो सभी देशों में एक जैसा ही है। वही ममत्व होगा, वही उन पर दुलार होगा, वही उन पर कह लीजिएगा संरक्षण होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आचरण से ही दिखाई देती है। बच्चों आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।